खिलाड़ियों से बात की हमारी संवाददाता ने। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हॉकी टीम वतन वापस लौट आई है और भव्य स्वागत हो रहा है हमारे पदक विजेताओं का। हरमनप्रीत हमारे साथ हैं। हरमनप्रीत, सबसे पहले जब आप लोग जा रहे थे, हॉकी को लेकर बहुत सारी उम्मीदें उतनी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने 41 साल के सूखे को समाप्त कर दिया। किस तरीके की फीलिंग थी, क्योंकि जिन टीमों से आप लोग भिड़े वो सारी मजबूत टीमें थी? बिल्कुल, स्टार्टिंग में सभी ऐसा था कि देखने में टीम बहुत यंग लग रही थी एंड सभी कुछ बोल भी रहे थे, बहुत सुनने में आ रहा था कि यंग टीम एंड ऑल। बट जो हमने अपना हार्ड वर्क किया है, आई थिंक 1.5 ईयर जो हमने स्पेंड किया है बेंगलोर में, आई थिंक वो उस पर हमें पूरा अपना कॉन्फिडेंस था कि ऑफकोर्स अगर हम जा रहे हैं तो ऑफकोर्स मेडल के लिए जाएंगे एंड होप हम पोडियम फिनिश करें और उसी पे खरे उतरे हम। जब आप लोग वहाँ गए, मेडल जीते और उसके बाद जब भारत आए, क्या कुछ बदलता हुआ आप लोग देख रहे हैं, स्पेशली हॉकी को लेकर? हॉकी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक अच्छा स्टार्ट हुआ है, इतने टाइम के बाद हमने मेडल जीता है और आई थिंक इसको देख के काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं जितने भी इंटरेस्ट और हॉकी में दिखाएंगे, और मैं बोलूँगा कि कोई भी स्पोर्ट्स में दिखाएं और ऑफ कोर्स एंड स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मनप्रीत भी हमारे साथ है। मनदीप, जिस तरीके का मैच था, आप लोगों ने इस लेवल पर परफॉर्म किया, 41 साल बाद हम मेडल जीतने में कामयाब रहे, क्रेडिट किसे देते हैं और आगे की तैयारियां क्या हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए जी, हम एज ए टीम ही खेलते हैं और क्रेडिट भी एज ए टीम और सभी जो ग्रुप है हमारा उनको ही जाता है, और जो हमारे इंडियन जो जितने भी सपोर्ट करते हैं उनको जाता है। और बहुत हार्ड वर्क रहा है, क्योंकि सभी का एक ड्रीम होता है ओलंपिक खेलना और ओलंपिक में मेडल जीतना, और हमारा यही था। इस बार हम मेंटली अपना स्ट्रॉन्ग करके गए थे कि इस बार मेडल लेके आना है, तो सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया और वहाँ जितने हमने मैच खेले हैं एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट के साथ हमने ये मैच जीते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप लोग भारत पहुंचे, जश्न भी हो रहा है, आप लोग भी अपने अपने गांव जाएंगे, प्रधानमंत्री ने भी इनवाइट किया है, तो किस तरीके का सेलिब्रेशन आप लोग करेंगे और क्या कुछ बदलाव आया है पदक जीतने के बाद? बिल्कुल जी, हॉकी बहुत ऊपर आई है अभी, और सेलिब्रेशन की बात की है तो सभी इंडिया में अभी हो रहा है, तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये हार्ड वर्क और एक हॉकी ऊपर लेके आना, और क्योंकि हमारे मन में यही था कि हमने अपना हार्ड वर्क करना है ओलंपिक में और हॉकी जो नीचे गई है उसको ऊपर लेके आना है, तो फाइनली वो ऊपर आई है, तो हम बहुत खुश हैं और जो हॉकी लवर्स हैं स्पोर्ट्स में वो बहुत खुश हैं। आखिरी सवाल आप दोनों से जानना चाहूँगा, भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेलों का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो दिया जाएगा, इसको लेकर आप लोगों की फीलिंग क्या है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गर्व की बात है सर, एक्चुअली जो सबसे बड़ा अवार्ड है और वो डेडिकेट हॉकी के जो हमारे स्टार हैं उनके नाम पे किया गया है, और ये बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है हमारे सभी हॉकी प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल जी, बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा अवार्ड एक के ऊपर गया है, तो बहुत खुशी है इसके बारे में। आने वाले गेम्स को लेकर अब क्या तैयारी है, क्योंकि गोल्ड की उम्मीदें भी अगले ओलंपिक में आप लोगों से हैं? जी बिल्कुल जी, अभी हमारा आई थिंक 20-25 डेज़ का रेस्ट है, उसके बाद हमारा कैंप है अगेन, तो एशियन गेम्स है अगले नेक्स्ट ईयर, कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स है, तो यही है हम अपने आप को पे रखेंगे और मैच बाय मैच जो भी है अच्छा करेंगे। हॉकी की टीम है और पूरा भारत इन पर गर्व कर रहा है, और आने वाले दिनों में जब अगले ओलंपिक होंगे, हॉकी टीम से गोल्ड की उम्मीदें की जा रही हैं और ये लोग भी अपना पूरा प्रयास करना चाहेंगे ताकि अगले ओलंपिक में हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल मिले। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कमलप्रीत कौर टोक्यो ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा डिस्कस थ्रो में एक शानदार मुकाम पर पहुंचे और उन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया। जी हाँ, टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में कमलप्रीत ने कहा कि बहुत खुशी हो रही है कि लोग अब क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी रुचि ले रहे हैं। कमलप्रीत से बात की हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने। जो व्यक्तिगत स्पर्धा यानी कि इंडिविजुअल्स गेम रहे, उन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी रहा और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अब की टीवी पर भी देखने में रुचि दिखाई। हमारे साथ एक ऐसी खिलाड़ी हैं पंजाब की कमलप्रीत, जिन्होंने डिस्कस थ्रो में फाइनल राउंड में भले ही 6ठा स्थान हासिल किया हो, लेकिन एक उम्मीद जगाई है कि किस तरीके से भारत व्यक्तिगत स्पर्धा में आने वाले समय में मेडल भी जीत सकता है, क्योंकि एक लंबा करियर जो है इन सभी खिलाड़ियों के पास है। कमलप्रीत हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग टोक्यो में थे, क्या लग रहा था कि व्यक्तिगत स्पर्धा में जिस तरीके का देखने को मिली है बढ़ोतरी,
चाहे वो सरकार की तरफ से सहयोग हो, लोग भी टीवी पर देखना चाहते हैं और जो माता पिता हैं वो भी अलग अलग तरह के गेम में भेज रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा था कि किस तरीके से आगे इस गेम को लेकर जाना है और कहाँ तक पहुँचना है? जाहिर तौर पर क्या आप लोगों की सोच थी उस वक्त? पहली बात तो सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि लोगों ने डिस्कस को देखा, जैवलिन को देखा, और मुझे लगता था इससे पहले लोग क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं अपने इंडिया में खास करके, क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है सब लोगों को पता है, डिस्कस का किसी को नहीं पता था। बहुत कम लोग थे जिसको डिस्कस और जैवलिन का पता था सर। लेकिन जैसे मेरा क्वालिफाई राउंड हुआ तो मुझे मैसेज आने लगे कि हम सब ने आपका स्पोर्ट्स देखा है, तो उसी से मैं थोड़ी मोटिवेट हुई सर। मुझे खुशी हुई कि लोगों ने इस बार एथलेटिक्स में डिस्कस, जैवलिन, थोड़े मेन इवेंट इन सबको देखा सर। क्या लगता है कि अभी भी और ज़्यादा खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा से, इंडिविजुअल से पहुँचे? कहाँ पर क्या बाधाएं हैं जो खिलाड़ी और नहीं पहुँच पा रहे हैं और ज़्यादा पहुँचे ओलंपिक में? क्या लगता है आपको? क्योंकि आप लोग भी बहुत ऐसी जगह से जहाँ पर ये खेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, फिर भी आप लोगों ने चुना, तो अभी क्या चीज़ें लगती हैं जो इस खेल को और आगे बढ़ा सकती हैं? सरकार की हेल्प, फेडरेशन की हेल्प, और दूसरा सर लोगों का नज़रिया, जो उनको प्लेयर्स के बारे में बदलना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि प्लेयर, और लोग सिर्फ सोचते हैं कि बस खेलते हैं, कूदते हैं, आ जाते हैं, ये सब नहीं है कुछ सर। ऐसे लोगों का नज़रिया बदले तो स्पोर्ट्स पर्सन भी एक मोटिवेट हो, और सरकार हेल्प करे तो अपने इंडिया में इतना टैलेंट है कि मेरे को लगता है अभी ओलंपिक मेडल जो 7 हैं ये बहुत कम है। इन फ्यूचर अगर सरकार हेल्प करे और ये मेडल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप भले ही फाइनल राउंड में 6ठे स्थान पर रहीं, लेकिन दुनिया भर के तमाम खिलाड़ियों के बीच में भी उस पायदान पे खड़े होना जाहिर तौर पर मेडल से चूकी। क्या लगता है कि क्या और थोड़ा सा पुश रहेगा कि अगली बार आप गोल्ड ला सकेंगी, और क्या अब की बार चुनौतियाँ थी आपके लिए? आपकी बार सर सबसे बड़ी चुनौती, मेरे पास ज़्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन का एक्सपीरियंस नहीं था, और मेरे कॉम्पिटिटर थे जो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन थे, ओलंपिक मेडलिस्ट थे, और इस चीज़ का भी थोड़ा प्रेशर था कि वो ऑलरेडी इस चीज़ से हैंडल कर चुके हैं प्रेशर को, और मेरे को इस चीज़ का थोड़ा नर्वस था कि मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा कॉम्पिटिशन खेल रही हूँ, और आगे इस कॉम्पिटिशन का जो एक्सपीरियंस रहा है वो इन फ्यूचर मेरी बहुत हेल्प करेगा सर। 3 साल का ही मात्र वक्त बचा है, तो इस बीच इस तरह के गेम हैं जो आपको मजबूती देंगे, आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे? कैसी तैयारियां रहेंगी ये 3 साल में? सबसे बड़े सर इवेंट तो अगले साल ही हैं, एशियन गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ। तो उम्मीद है कि ये कंपटीशन खेल के ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई छोटा कंपटीशन नहीं है, एशियन गेम्स कोई छोटा कंपटीशन नहीं है। तो ओलंपिक के एक्सपीरियंस से मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में भी अच्छा करूंगी, तो पूरी मेडल की होप लेके चलूँगी। बस आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि जो अभी आप लोग को, आपने दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ियों को देखा, क्या आपके पास वो सारी विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं जो आपको उनके बराबरी तक खड़ी करेंगी, या अभी और ज़रूरत है? हाँ, मुझे लगता है सर अभी थोड़ी और ज़रूरत है। हाँ जी, ट्रेनिंग के लेवल पर, सुविधाओं के लेवल पर, सभी चीज़ों में सर सबको जोड़ के एक प्लेयर तैयार होता है, तो मुझे लगता है सब चीज़ों को मिला के अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये खिलाड़ी कमलप्रीत, महिला खिलाड़ी जिन्होंने अपने दमखम के और कुछ सहयोग के भी जरिए जो है ओलंपिक में 6ठे स्थान पर रही फाइनल राउंड में, लेकिन जाहिर तौर पर उम्मीद सरकार से, फेडरेशन से, और साथ ही साथ कमलप्रीत से भी देश को रहेगी कि अगली ओलंपिक में वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे पाएँ। गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।